ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओलंपिक्स का छोटा हिस्ट्री है कि ओलंपिक्स का नाम ओलंपिक्स क्यों पड़ा। ओलंपिक्स का नाम ओलंपिक्स पढ़ने का रीजन ये है, ये फर्स्ट टाइम ओलंपिया शहर में हुआ था, जो कि ग्रीस में था। ठीक है, ये लगभग 8th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था, और उसके बाद ये काफी सालों के बाद, अबाउट 200 ईयर्स, 2000 ईयर्स, ये फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ 1986 में। इसको चीजों को देखेंगे। ओलंपिक्स में सबसे पहली बात है कि 5 कलर के रिंग्स होते हैं, जिसमें से पहला रिंग जो है ब्लू, ये हमें यूरोप को बताता है, यूरोप कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। दूसरा जो है ब्लैक, वो अफ्रीका को बतलाता है। तीसरा जो है तीसरा जो है ये अफ्रीका को बतलाता है। तीसरा जो है रेड, रेड जो है ये अमेरिका को बतलाता है। ठीक है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका भी आता है एंड साउथ अमेरिका भी आता है। ठीक है, फिर आता है ग्रीन, ग्रीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया को बताता है। और फिर आता है येलो, येलो जो है ये हमारे एशिया को बताता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ओलंपिक्स क्या है, किस तरीके की बातें हैं। ठीक है, ओलंपिक्स जो है ओलंपिक्स जो है पहली बार, जो कि मॉडर्न ओलंपिक्स कह रहा हूँ, मॉडर्न ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स सबसे पहली बार 1986 में एथेंस में हुआ था। एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, लेकिन इसको होने से पहले एक कमिटी का, ओलंपिक कमिटी का गठन हुआ था 1894 में, सॉरी 1894 में। ठीक है, उस कमिटी को गठन करने वाले लोग थे प्यारे डे कॉर्बर्टीन। ठीक है, इन्होंने गठन किया था, जिसके कारण इनको फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ ओलंपिक्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है लाउजेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में देखेंगे क्या है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, ओलंपिक को ओलंपिक जो है दो तरीके के ओलंपिक्स होते हैं, मतलब ओलंपिक दो तरीके के होते हैं। पहला समर ओलंपिक्स, दूसरा विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक क्या है? समर, क्योंकि हम लोग ज्यादातर समर ओलंपिक्स की बातें करते हैं। समर ओलंपिक्स को इसलिए इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि इसमें 300 इवेंट्स होते हैं, 300 इवेंट्स, और इसमें 28 स्पोर्ट्स होते हैं। और दूसरा जो है हमारे इसमें 102 इवेंट्स होते हैं और 15 स्पोर्ट्स होते हैं। तो जब भी हम लोग ओलंपिक्स की बातें करेंगे तो वो उसका मतलब होगा समर ओलंपिक्स। ठीक है, या मैं उसको बोल दिया करूंगा कि ओलंपिक, समर ओलंपिक्स। ठीक है, तो ठीक है, चीजों को देखते हैं। ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक्स हुआ था। पेरिस ओलंपिक्स में वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था, वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था वहाँ, उसमें वुमेन पार्टिसिपेट ली थी। और फर्स्ट फर्स्ट वुमेन ओलंपिक चैंपियन जो थी, वो थी हेलेन डे पोर्टुगीज, स्विट्जरलैंड की थी।
नीदरलैंड से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके बाद में क्या ऐसा नहीं कि ओलंपिक से आज हम लोग देखते हैं कि फ्लैग बियरिंग या वो भी कि टॉर्च, ये सब पहले नहीं था। सबसे पहली बार फ्लैग जो है वो ओलंपिक फ्लैग जो है, ओलंपिक फ्लैग सबसे पहली बार, ओलंपिक फ्लैग सबसे पहली बार 1920 एंटवर्प, एंटवर्प ओलंपिक्स, एंटवर्प ओलंपिक्स जो कि बेल्जियम में शो हुआ था सबसे पहली बार 1920 ओलंपिक फ्लैग। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ओलंपिक टॉर्च जो है वो 1928 में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक टॉर्च या फ्लैग, फ्लेम सॉरी। ठीक है, और देखिए ओलंपिक जो है इस तरीके के होते हैं। अभी तक के ओलंपिक में, ओलंपिक के हिस्ट्री में 3 बार ओलंपिक्स नहीं हुए थे। पहला 1916, फिर 1940 और 1944। क्यों? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर हो रहे थे उस टाइम, तो ये 3 बार ओलंपिक नहीं हुए थे। ठीक है, ठीक है, इसके पीछे का ये रीजन है। ठीक है, और एक ओलंपिक एक थीम है, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस। ठीक है, सीटीएस क्या होता है? सीटीएस कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, सॉरी, सीटीएस कहने का मतलब होता है फास्टर, एलटीएस कहने का मतलब होता है हायर, फोर्टीएस कहने का मतलब होता है, फोर्टीएस कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स किस जगह हुआ है? तो अगर ओलंपिक सबसे ज्यादा बार पूछा जाए तो वो सिटी की बात किया जाए, अगर सिटी की कहा जाए तो वो लंदन है। लंदन सिटी में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स हुआ है। ये आपको सबसे पहली बार 1908 में हुआ है, फिर 1948 में हुआ है, और उसके बाद 2012 में हुआ है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार किस कंट्री में हुआ है, तो अभी तक दो हैं, एक तो यूएस है और दूसरा है फ्रांस। 2024 की बात, 24 की बात है। तो यूएस में जो है पहली बार जो हुआ था सेंट लुइस में, सेंट लुइस 1904 में हुआ। उसके बाद जो हुआ था एटलांटा में हुआ था, एटलांटा 1996 है। फिर उसके बाद जो है मतलब लॉस एंजलिस में हुआ था, लॉस एंजलिस में हुआ था 1932 में, और उसके बाद 1984 में, और 2028 में भी लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा। पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस भी फ्रांस में जो पेरिस है वहाँ भी ओलंपिक जो है एक बार हुआ था 1900 में, जिसमें पहली बार वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था, याद होना चाहिए। फिर 1924 में हुआ था। ठीक है, और फिर एक हुआ था 2024 में। अभी हम लोग को याद होगा कि पेरिस ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, तो इतना है ओलंपिक्स के बारे में। अब जो पढ़ेंगे हम लोग इंडियन ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ओलंपिक्स। इंडियन ओलंपिक्स का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाएगा तो वो सर सौरभ जी
टाटा को टाटा को जाएगा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, इन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था कि इंडिया में भी स्पोर्ट्स के लिए एक कमिटी, मतलब एक बॉडी होनी चाहिए जो कि स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किया था। तो इन्होंने सबसे पहली बार इंडियन जिसने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, वो थे 1900 में नॉर्मन प्रिचकार्ड। नॉर्मन प्रिचकार्ड जो थे 1900 में, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किए थे, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किए थे। तो ये सिल्वर मेडल लेके आए थे, सिल्वर मेडल लेकर आए थे। कहा जाता है कि वो वहाँ पे हॉलीडे पे गए थे, वहाँ पे ओलंपिक्स हो रहा था, वहाँ पे गए और सिल्वर मेडल इन्होंने ले लिया। ठीक है, ये एक एंग्लो इंडियन थे, ये एक एंग्लो इंडियंस है। ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन सबसे पहली बार जो इंडिया ने जाके पार्टिसिपेट किया था, वो था 1920, 1920 में जाके इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये इसी बात है। तो पहली बात हम जानते हैं कि इंडियन ओलंपिक्स के बारे में। इंडियन ओलंपिक को बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय सर दारोजी टाटा को जाएगा, जो कि आप सब उनको जानते होंगे। ठीक है, उन्होंने एक कमिटी को गठन करने का बात कहा था। तो एक कमिटी जो थे वो 1923 और 1924 में, मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, सेटअप किया था। ठीक है, और ये फाइनली जो है, और ये कौन सी कमेटी थी, ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और 1920 फिर 1924 में ये कमेटी फरवरी 1914 तक कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, सबसे पहली बार 1924 में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एथलीट ग्रुप, 8 एथलीट ग्रुप के थे, 8 एथलीट्स ग्रुप यहाँ पर गए थे। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। 1924 को याद होना चाहिए, एक पेरिस ओलंपिक्स था, पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, एट आठ सॉरी एट नहीं 8 एथलीट्स वहां परफॉर्म करने थे। इनके मैनेजर उस समय थे हैरी क्रूकबक, इनके मैनेजर जो थे हैरी क्रूकबक थे, हैरी क्रूकबक थे। ठीक है, फिर 1927 में ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन एसोसिएशन बना। ठीक है, और उस सेम ईयर, उसी साल, इसको इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, सेम ईयर इन्होंने उसमें प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट बने सर जी टाटा, प्रेसिडेंट बने थे इन IOA, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, और सेक्रेटरी बने थे AG न्योरहन एज सेक्रेटरी ये बने थे। ठीक है, तो ये तो जाने। देखिए, एक जो बहुत अच्छी बातें हैं कि जब इंडिया पार्टिसिपेट तो की 1928 में, 1920 में, उसके बाद ग्रुप मेंबर्स बने, ग्रुप मेंबर्स बने। देखिए, हॉकी, हमारा हॉकी में डोमिनियंस बहुत ज्यादा था। 1928 से लेकर
1956 तक हम लोग 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। 6 साल लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं, लगातार कंसेक्यूटिवली हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीतता रहा लगातार। उसके बाद फिर आया, उसके बाद हम लोगों ने उतना कुछ किया नहीं। फिर एक 1952 में 1952 में कहाँ, हेलेंसिकी हेलेंसिकी ओलंपिक में हेलेंसिकी ओलंपिक्स में हेलेंसिकी ओलंपिक्स में केडी जादव, अभी शायद न्यूज में भी रहते, महाराष्ट्र के थे, केडी जादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको किस फील्ड में, ये रेसलिंग के फील्ड में मिला था। सोचिए उस समय कितना आगे था हमारा महाराष्ट्र इस सब चीजों के लिए। ठीक है, फिर एक आया 1996 में अटलांटा अटलांटा ओलंपिक्स में अटलांटा ओलंपिक्स में फिर एक आया था लिएंडर पेस। लगभग ये क्वेश्चन आप देखते होंगे कि लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हैं। लिएंडर पेस ने लिएंडर पेस लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। फिर उसके बाद 2000 सिडनी ओलंपिक्स में बहुत नाम सुना होगा, कर्नव मालेश्वरी मालेश्वरी जो थी, उन्होंने ब्रॉन्ज लिया था। इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया था इस चीज में, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। तो ये थोड़े से शॉर्ट्स रिवाइज करने के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हिस्ट्री या कुछ रिलेटेड स्टैटिक्स कह सकते हैं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू।